ये चौथा मौका है। 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 2 बार 50-50 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और 2 ही बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर ये भारतीय टीम अपने देश वापस लौट चुकी है। लेकिन आज जो ये गवाह बना है मुंबई में मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक, शायद इतना हजूम देखकर इन खिलाड़ियों को लगा होगा कि मैच के लिए फैंस इतने ज्यादा क्यों बेसब्रे होते हैं, क्यों वो इतने ज्यादा मर मिटते हैं मैच पर। शायद इस भीड़ को देखकर इनको अंदाजा हो गया होगा और उनको अपने परफॉर्मेंस पर आज नाज होगा कि इन खिलाड़ियों का दिल जीतने के लिए और इस दर्शक दीर्घा को अपने दिल में रखने के लिए उनको किस तरह का इस्तकबाल आज मिला है। यहां पर मरीन ड्राइव की ये तस्वीरें हैं जब एक ओपन बस पर सवार होकर टीम इंडिया के ये रणबांकुरे ये खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप जीतकर जब लौटे तो आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह इन लोगों में है और भीड़ का उत्साह तो आज देखते ही बन रहा है। T20 वर्ल्ड कप एक वो यात्रा थी जिसमें 3 सीनियर खिलाड़ियों ने संन्यास भी लिया है। सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप खत्म होते ही संन्यास की घोषणा की, उसके बाद विराट कोहली ने भी घोषणा की और तीसरे नंबर रविंद्र जडेजा जो पहला तगड़ा बैटिंग क्रम माना जाता है उसमें से ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्हें अब आप इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप में नहीं देख पाएंगे। 2015 के वर्ल्ड कप की बात करें या फिर चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप की बात करें, मैंने काफी ज्यादा टीम इंडिया के साथ ट्रैवल किया है, तब मैंने देखा है किस भावना से ये खिलाड़ी खेलते हैं और कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। 2015 में जब टीम हारी थी तो मैंने वो भी लम्हा देखा था जब दर्शकों ने खिलाड़ियों के लिए क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन इन खिलाड़ियों के लिए वो संयम बनाकर रखना, उसी को खेल की स्पिरिट कहते हैं। इन खिलाड़ियों ने उस गुस्से को भी झेला था जो सिडनी में मैच हारने के बाद बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखना पड़ा था, इनकी परफॉर्मेंस को देखना पड़ा था। मैं उस लम्हे का गवाह बना था। लेकिन दूसरी बात, जब इस बार ये टीम जीत कर आई है तो देखिए वही फैंस किस तरह से इन खिलाड़ियों को सर आंखों पर बिठा लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये देश का गौरव है और ये देश का गौरव वाकई ही है, क्योंकि बहुत मुद्दत बाद ये मौका आता है। 1983 में जब कपिल देव वर्ल्ड कप लेकर आए थे तो उसके वर्षों बाद तक ये लगता रहा था कि कब दूसरी बार वर्ल्ड कप आएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 में ये करके दिखाया। पाकिस्तान को जब हराया था तो मुझे आज भी चंडीगढ़ में वो दिन याद है जब सुबह 4 बजे तक लोग सड़कों से हटे नहीं थे, ये जश्न चला था। लेकिन जो तस्वीरें आज हम देख रहे हैं मुंबई में, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। शायद इस तरह की भीड़ पहले उन फैंस ने भी नहीं देखी होगी जो 1 मिनट भी, 1 बॉल, 1 ओवर के बिना भी मैच देखे बिना नहीं रहते हैं। उन तमाम लोगों के लिए ये लम्हा शायद यादगार लम्हा होगा। इन खिलाड़ियों के लिए सोचिए आप, इनके लिए कितने गौरव का दिन है। और जिस तरह से फैंस तस्वीरें बनाते हैं खिलाड़ियों की, आप देखिए खिलाड़ी भी बस की छत से उसी तरह से दर्शकों की तस्वीर बना रहे हैं, अपने फैंस की तस्वीरें उतार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये भी अपनी जिंदगी में इस लम्हे को याद रखेंगे कि जब हम T20 सेकंड टाइम जीत कर आए थे, वर्ल्ड चैंपियन बने थे, 2024 का साल था, मुंबई में इस तरह से हमारा स्वागत हुआ था। ये यादें रखने के लिए देखिए विराट कोहली के हाथ में, चाहे पीछे आप चहल को देख रहे हैं, रोहित शर्मा को देख रहे हैं, सब खिलाड़ियों के हाथ में मोबाइल फोन है और ये लगातार इन तस्वीरों को सेव कर रहे होंगे क्योंकि इनकी जिंदगी में भी ये यादें हमेशा बनी रहेंगी। 1983 के चैंपियन कपिल देव हमारे साथ जुड़ गए, टीम की कप्तानी कर रहे थे। कपिल देव जी, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? आप भी पिछले मुझे लगता है 2-3 घंटे से हमारी तरह इन तस्वीरों को देख ही रहे होंगे जो मुंबई में चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और देखिए जुनून हमारे देश में क्रिकेट के प्रति, उम्मीद करता हूँ सारे खेलों के प्रति इतना जुनून हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि इस दिन के इंतजार था, हमें कब आएगा, 11 साल के बाद आया। और जो बॉम्बे वालों ने रिसेप्शन दिया, हमें उनकी भी तारीफ करनी चाहिए। इस तादाद में आए हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इतने लोग होंगे। खचाखच चलने की जगह नहीं, गाड़ी मेरा ख्याल कम से कम 3 घंटे लगेंगे 1000 यार्ड चलने के लिए। तो इतना जुनून देख के इतना अच्छा लग रहा है
कि अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है किस तरह इन लोगों की हम तारीफ करें। प्लेयरों की तो तारीफ सारी दुनिया कर रही है, लेकिन इन क्राउड की जो ये लोग हैं देखने आए हैं, इनकी कितनी तारीफ होगी। मजा आ गया देख के। हर एक खिलाड़ी चाहता है कि उनको इस तरह की रिसेप्शन मिले जब वो खेल बेहतर करके आते हैं। मजा तो तब भी आया था कपिल जी, जब 1983 में हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, लेकिन खेल भावना दिखाते हुए आपने पहली बार हमारे देश को वर्ल्ड कप जितवाया था। ये बताइए कि 1983 के उस जश्न में और इस जश्न में आप कितना अंतर देखते हैं? बहुत। देखिए अब जुनून है, उस समय शायद चंद लोगों को था, बहुत बड़ा मुकाम था उस समय भी, लेकिन अभी तो आप मानो बच्चे से बूढ़े से लेके औरतों से लेके लड़कियों से लेके इतना जुनून जो देखा है, हाल ही में यकीन भी नहीं होता कि इस तरह का प्यार या मोहब्बत या खेल के प्रति होगा। मुझे कभी यकीन नहीं होता कि कितना तब्दीली हिंदुस्तान में खेलों के बीच में आ गई है। तो उसके लिए खिलाड़ियों ने तो यकीनन सबको खुश किया, और इतना खुश किया कि क्या कह सकते हैं। और उसके बाद पब्लिक ने जितना प्यार मोहब्बत, प्राइम मिनिस्टर से लेके कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने इनकी तारीफ नहीं की, और बनती भी है तारीफ इनकी। और दूसरा अभी चर्चा कर रहे थे खड़े होके, ये खिलाड़ी इस लम्हा के लिए खिलाड़ी जीता है, खेलता इस लम्हे के लिए कि हमें भी ऐसा मौका मिले। कपिल जी, एक पर्सनल सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, दर्शक भी जानना चाह ही रहे होंगे। ये बताइए कि अभी बीसीसीआई ने इनको 125 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है, इनाम के तौर पे दिया जा रहा है। जब आप 1983 में जीत के आए थे तब आपको कितना पैसा मिला था, यानी पूरी टीम को कितना पैसा दिया गया था रिवॉर्ड मनी के तौर पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए उस समय हालात अलग थे क्रिकेट बोर्ड के, आज हालात अलग है। अगर आज 500 करोड़ भी देते हैं वो भी कम है, क्योंकि आज आपकी कमाई डिफरेंट है। अगर 50,000 करोड़ की अगर टेलीविजन राइट्स बिकते हैं तो 125 करोड़ कोई ऐसा बड़ा अमाउंट भी नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा है। अगर देखा जाए तो एक खिलाड़ी के लिए इतना पैसा सारी उम्र नहीं कमा सकते, लेकिन तुलना नहीं होनी चाहिए कि हमारे को क्या मिला, इन बच्चों को मिला है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को मिलता है तो खुशी होती है। माँ बाप की खुशी यही है कि बच्चे जाके उनसे ज्यादा बेहतर काम करें और ज्यादा कमाएं। कपिल जी, 3 खिलाड़ियों ने T20 से संन्यास भी लिया है। वो T20 कप की एक तरह से जान समझे जाते हैं। रोहित हुआ, विराट हुआ, इसके अलावा रविंद्र ने भी ऐलान कर दिया है। आपको लगता है कि एक तरह से तो आईपीएल आने के बाद ये बहुत अच्छा हुआ कि नए खिलाड़ियों को चांस मिलेगा, और भारत के पास क्रिकेट में बहुत प्रतिभा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फैंस उनको T20 में मिस करेंगे। आप भी मिस करेंगे? जी क्यों नहीं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, क्यों नहीं, सब मिस करेंगे। जिन प्लेयरों को आप पसंद करते हैं या आप उनको अपना हीरो मानते हैं, उनको तो हमेशा करेंगे। मुझे लगता है जाडेजा ने थोड़ा जल्दी कर दी, क्योंकि अभी उनके पास और भी वक्त है, और भी क्रिकेट खेल सकते थे T20 की। लेकिन एक प्लेयर ने जब डिसीजन ले लिया तो उसकी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने सोच लिया, उनके मन ने बना लिया कि बस इतना T20 खेलना बड़ा अच्छा है। और शायद इसी से हमारे पास नए खिलाड़ी आएंगे, एक नया जुनून आएगा बच्चों के बीच में कि वो भी एक दिन इस तरह का ट्रॉफी जीतना चाहते हैं और लोग उनको इतनी इज्जत और मान दें। कपिल जी, थोड़ी देर में तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी, लेकिन आप थोड़ा बताइए, आपने तो कई मौकों पर इस तरह की सेरेमनीज को अटेंड किया होगा। अब क्या होगा? खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा, फोटो सेशन होगा, प्राइस मनी दी जाएगी, क्या कुछ होता है? थोड़ा दर्शकों को बताइए, जो चंद मिनट बाद वो देखने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, ऑनर करेंगे, हार डालेंगे, उनको एक बुके देंगे। पैसे की चर्चा देखो हमेशा करना बेहतर नहीं होता, वो तो सीधा अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन उस समय आके जब ट्रॉफी देते हैं, हाथ डालते हैं, और पब्लिक में जो आके होता है उसका एक नशा, अलग नशा होता है। तो इसलिए शायद वो एक सेरेमनी होगी और बड़ी खूबसूरत होगी, और ये यादें होती है, ये यादें सारी उम्र साथ रहती हैं। और क्रिकेट बोर्ड के लिए इससे बड़ी यादगार क्या होगी? एक और ट्रॉफी आई है, आप अपने क्रिकेट बोर्ड में लग जाएगी, और प्लेयर भी खुश होंगे, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बता सकते हैं कि इतनी हमारे लोगों ने आके हमें प्यार मोहब्बत दिया।
ये छोटी छोटी चीजें हैं। कोई भी प्लेयर रिवॉर्ड या अवार्ड के लिए नहीं खेलता, वो अपने पैशन के लिए खेलता है। और उस पैशन के बाद अगर आपको इतना कुछ प्यार, मोहब्बत और पैसा और सब कुछ मिलता है, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है एक खिलाड़ी के लिए। कपिल जी, एक बात और बताइए, अभी मैं देख रहा था कि सारे खिलाड़ी नाच रहे हैं। अब ये बताइए कि 1983 में जब जीते थे आप में सबसे ज्यादा कौन नाचा था? आई थिंक सभी नाचे थे, कोई ऐसा नहीं है। कोई थोड़ा सा ज्यादा जोश से नाच लेता है, कोई अंदर से नाच लेता है। आप कैसे नाचे थे? होते हैं अंदर से नाचे थे या बाहर से नाचे थे? कि मैं थोड़ा अंदर से, मैं थोड़ा मेरे को इतना शो ऑफ का नहीं था। जैसे रॉजर बिन्नी बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते। कुछ लोग आते हैं जैसे कीर्ति आजाद है, संदीप पाटिल है, ये अपना जोश दिखाते हैं, बलविंदर सिंह संधू, और कुछ लोग बड़े आराम से पंजाबी तो भांगड़ा डालते ही है सर, आपको तो अच्छी तरह पता होगा, मुझे भी पता है। देखा नहीं अर्शदीप कैसे भांगड़ा डाल रहा था? तो ये तो पंजाबियों की तो आदत होती है, मौका मिला नहीं और डांस शुरू। देखिए, यहाँ पर कोई पंजाबी नहीं, कोई तमिलियन नहीं, कोई गुजराती नहीं, ये इंडियन टीम है और हर अपना अपना डांस करते हैं। जहां से वो आए हैं उस तरह का उनको डांस करना पसंद होता है। हाँ, पंजाबी फोक म्यूजिक और पंजाबी डांस मानो पूरा दुनिया में होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा पंजाबी टच आ जाता है। लेकिन शायद आज हम पंजाब या हरियाणा या किसी एक की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए कि कितना मजा आया। जिस तरह भी आप डांस करना चाहते हो करो, क्योंकि ये दिन बड़े कम आते हैं जिंदगी में, और जब ये ऐसे दिन आते हैं तो आप एंजॉय करो, मजा करो, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं मिलते। और जब मिलते हैं तो ये जितना आप मजा कर सकते हो उससे ज्यादा करो। आप मेरे साथ बने रहिए कपिल जी। मेरे सहयोगी मृत्युंजय जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो वानखेड़े स्टेडियम के पास ही मौजूद है। मृत्युंजय, क्या तस्वीरें देख रहे हैं? लोगों को मैं देख रहा हूं हंसते गाते नाचते सेल्फी लेते, लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जगविंदर जी, ऐसी अद्भुत तस्वीर तो हमने कल्पना नहीं की थी। लगभग एक अनुमान के मुताबिक 3.25 लाख से 3.5 लाख की क्राउड बताई जा रही है पुलिस द्वारा अब तक। और अभी भी वानखेड़े स्टेडियम में 50,000 से अधिक की भीड़ मौजूद है और सड़कों पर लोग बाहर निकल आए हैं। चूंकि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से जैमर लगाए गए हैं, इसलिए हम थोड़ी दूरी पर हैं। लेकिन बहुत सारे फैंस जिन्होंने कई घंटे इंतजार किया और फिर अपने चैंपियन विजेता टीम के दीदार कर सके। कुछ यंग फैंस भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कोई फाइनल मैच ही था आज। जर्सी के साथ टीम इंडिया अपने तिरंगे के साथ तमाम लोग पहुंचे हुए थे। पहले तो हम इस युवा से जानना चाहेंगे, कैसा लगा टीम को देखकर? कितने देर इंतजार किया आपने? बहुत देर। बहुत देर। भीड़ बहुत आई? हाँ। पर एंजॉय किया टीम को देखकर? हाँ। क्या लगा देखकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। अब ये यादें देखिए इस लड़के के साथ हमेशा जिंदगी भर रहेंगी। कैसा लगा टीम को देखकर? पहनी हुई है मृत्युंजय। इंतजार किया आपने? बहुत देर। आज जगविंदर जी, इस टी शर्ट की याद जुड़ी हुई है। मैं फाइनल देखने अहमदाबाद गया हुआ था और बहुत निराशा हाथ लगी थी, बहुत डिसपॉइंट हुआ था। और जब टीम जीती तो वापस से मैंने अपना ये जर्सी निकाला। मैं भी आम फैंस की तरह उतना ही दुखी था जितना हर भारतीय था, लेकिन आज मैं उतना ही खुश हूँ जितना हर भारतीय है। और भी हम लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताएं क्या फीलिंग है टीम को देखने की? रोक रहा हूँ, आपसे बात करेंगे। जीएस विवेक जुड़ गए। विवेक, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या आसपास माहौल है आपके? दिखाइए जरा हमें भी। देखिए सर, हम फिलहाल अभी ताज होटल के बिल्कुल सामने हैं और टीम जो है अब वहां से सीधा यहाँ आने वाली है। जो आज की रात वो यहाँ पर यही रहेंगी टीम और उसके बाद कल अपने अपने घर की तरफ वो रवाना होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर भी ताज पे भी काफी सारी सिक्योरिटी है, काफी ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। एक बड़ा सा केक रखा गया है, उसमें राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, इन सबके फोटोज हैं और उन्हें रिक्वेस्ट किया जाएगा जब वो एंटर करेंगे तो वो एक केक काटे। और शुरुआत भी दिन की ऐसी हुई थी केक कटिंग से, और मेरे ख्याल से दिन की जो आखिर इनकी जो ड्यूटी है वो भी केक कटिंग से होगा। और पूरे दिन आज जो है टीम इंडिया ने जश्न बनाया है। और अगर मैं आपको सही मायने में कहूं तो सुबह 5 बजे से मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे था और अभी मैं रात के जो है लगभग 9:30 बज रहे हैं और अभी मैं मरीन ड्राइव और आगे ताज होटल के सामने हूं। और आपको मैं बता नहीं सकता कि जिस तरीके का माहौल मैंने मरीन ड्राइव पे देखा, मैंने वानखेड़े के सामने खड़े होकर देखा, और वहां से अब मैं यहाँ पर ताज होटल आया हूँ। टीम प्लेयर्स जहाँ पर ये आएंगे और आपको बता दूं कि यहाँ पर प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा मुंबई पहुंची, बीच में प्रधानमंत्री से भी मिली है और पूरा बिजी शेड्यूल रहा उनका। लेकिन क्या पार्टी में कोई कसर नहीं रही कि पार्टी करेंगे या सो जाएंगे, थक गए हैं? देखिए, अगर आज टीम इंडिया पार्टी कर पाती है
तो वाकई में इनसे ज़्यादा स्टैमिना किसी और के पास नहीं होगा। एक 16 घंटे का डायरेक्ट फ्लाइट और उसके बाद लगभग सुबह से वो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, वो भी लगातार जगे हुए हैं। चेंज किया, उन्होंने अपनी जर्सी चेंज करी, चैंपियन जर्सी पहनी, फिर ऑफिशियल जर्सी पहन के आए। और मुझे आज जो है फिलहाल प्रोग्राम बस ये है कि एक छोटा सा केक कटिंग सेरेमनी यहाँ पर रखा हुआ है होटल पे, और उसके बाद सभी प्लेयर्स अपने अपने रूम चले जाएंगे। उसके बाद कल सुबह सभी प्लेयर्स अपने अपने रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। हार्दिक, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा सुबह सुबह अपने घर के लिए निकल जाएंगे जो बॉम्बे में ही रहते हैं, और उसके अलावा विराट कोहली बॉम्बे में रहते हैं, वो अपने घर चले जाएंगे, और बाकी प्लेयर्स जो हैं वो कल सुबह सुबह अपने रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन चले जाएंगे। विवेक, 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, आप पार्टी का इंतजार कीजिए, केक कटिंग का इंतजार कीजिए। मृत्युंजय, आप क्या कह रहे हैं, जल्दी बताइए। जगविंदर जी, एक ऐड करना चाहूंगा, मुंबई के 4 खिलाड़ी हैं जो कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेलते हैं। रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, और शिवम दुबे हैं। इन चारों खिलाड़ियों का महाराष्ट्र विधानसभा में सम्मान किया जाएगा। तो जैसा जीएस विवेक बता रहे थे कि तमाम खिलाड़ी अपने घर की तरफ जाएंगे, ये चारों खिलाड़ी सुबह 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री और तमाम विपक्ष के नेता इनका स्वागत करेंगे और पूरे सदन में इनके लिए तालियां बजाई जाएंगी, इनका अभिवादन किया जाएगा। इन चारों खिलाड़ियों का बकायदा विधानसभा में सम्मान होगा। उसके बाद ये अपने अपने घर की तरफ और अपने निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। पीछे दर्शक क्या कह रहे हैं, आपके कुछ कहना चाह रहे थे, वो पीछे आपके खड़े हैं, जो उनके बारे में जरा सुन ले, उनको क्या बोल रहे हैं। आपके बगल में खड़े चाह रहे हैं कुछ बोले। मेरे साथ एक हैं, ये तो बिल्कुल ये सूर्य कुमार यादव के इतने फैन है, कब से नारा लगा रहे। क्या नारा लगाया आपने? सूर्या दादा, सूर्या दादा जिंदाबाद, सूर्या दादा, एकच वादा, सूर्या दादा। यादव की कैच, यादगार कैच, बहुत बढ़िया कैच लिया, एकदम यही मैच का टर्निंग पॉइंट था, बेस्ट कैच था। देखिए ये सब तो यादें हैं और कैच नहीं के, कैच नहीं, उन्होंने कब पकड़ा है, कब पकड़ा है लिटरली। बिल्कुल कैच नहीं, वर्ल्ड कप पकड़ा है, और यही यादें अब ये सभी लोग पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे। और जब भी आईसीसी के टूर्नामेंट होंगे, T20 विश्व चैंपियनशिप होगा, तो यही यादें वापस से चर्चाओं में आएंगी और कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव ने, जैसे कपिल पाजी के समय में कपिल जी ने कैच जो फाइनल में पकड़ा था, हमारे पिताजी उसका जिक्र करते थे, तो ये जो कैच है ये भी सदियों तक इसी प्रकार से चर्चा का विषय रहेगा। और निश्चित तौर पर टीम इंडिया के लिए जो प्यार उमड़ा है, न केवल देश के एक शहर मुंबई में, बल्कि निश्चित तौर पर किसी भी शहर में भारतीय टीम के खिलाड़ी चले जाएं तो यही प्यार टीम इंडिया के लिए उमड़ने वाला है। सही कह रहे हो मृत्युंजय तुम, ये कैच अमर हो गया, मिलर का ये कैच अमर हो गया। और जैसे ही वो कैच पकड़ा गया था तो ये लगा था कि जो मैच हाथ से खिसक रहा था, बल्लेबाजों की जो मेहनत खराब हो रही थी, वो लगा कि अब गेंदबाज वापस ले आएंगे। और वो 30 बॉल पर 30 रन के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, वो 20 तक पहुंचते पहुंचते दक्षिण अफ्रीका की टीम एक तरह से कोलैप्स हो चुकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा, आगे भी कोई तस्वीर होगी फिलहाल के लिए। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बगल में देखिए कैसे बस की छत पर खड़े खिलाड़ी अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, जो उनको जेस्चर मिल रहे हैं फैंस की तरफ से, उसी तरह का रिवर्स वो दे रहे हैं। आवाज सुनिए, कितना जोश है इस आवाज में। ऐसे ही नहीं कोई वर्ल्ड चैंपियन बन जाता, और ऐसे ही नहीं वर्ल्ड चैंपियन के स्वागत में सड़कों पर इतना सैलाब आ जाता। इसके पीछे एक लंबी मेहनत होती है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जब टीम इंडिया वानखेड़े स्टेडियम में आने के लिए मरीन ड्राइव से होते हुए आ रही थी। सड़क के दोनों तरफ भीड़ थी, और इतनी भीड़ थी कि उसका इस्तकबाल करने के लिए खिलाड़ियों को भी झूमना पड़ा। जीएस विवेक के पास चलते हैं, ताज होटल के पास मौजूद हैं। विवेक, कोई ताजा जानकारी, क्या हलचल है अब? देखिए, मैं बस इससे पहले कि मैं छोटा सा और अपडेट दूं, मैं आपको ये बताना चाहूं कि सूर्य कुमार यादव के कैच के बारे में आपने बात करी, जिक्र किया उसका, और जैसे ही वो कैच पकड़ा, फाइनल खत्म हुआ, मैं बारबाडोस में था, और जब मेरी सूर्य कुमार यादव से बात हुई तो सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि उनका इंस्टेंट रिएक्शन क्या था वो जब उन्होंने कैच पकड़ा। तो उन्होंने बस ये कहा कि ऐसा लग रहा था कि अपने हाथ से कब जाएगा, तो मैंने जाते जाते कप पकड़ लिया। और ठीक वैसे ही आज सभी लोग उस वाले कैच की बात कर रहे हैं कि अगर वो कैच पकड़ लिया, और कैच की वजह से आज जो है वो ट्रॉफी भी हमने पकड़ लिया। लेकिन फिलहाल अपडेट सिर्फ ये है कि बहुत जल्द वहां पर कार्यक्रम खत्म होने वाला है, और वहां से जो है इंतजाम किए जा रहे हैं कि जल्दी से, बिना किसी देरी से, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ने बोला है कि वो थक चुके हैं, उन्हें आराम करना है, तो बहुत जल्दी से यहाँ कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से जो है ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया जाए, और प्लेयर्स जो है वापस यहाँ पर इस होटल पर पहुंचे जहां पर हम यहाँ पर खड़े हैं। विवेक, आप बने रहिएगा। कपिल जी,
एक बात बताइए कि आप उस कैच के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह की स्थितियां बन गई थी, कहते हैं रोहित शर्मा ने सभी टीम्स को इकट्ठा करके ये कहा था अंदर टीममेट्स को कि भैया आखिरी बॉल तक लड़ना है, जैसा कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है। लेकिन सूर्या के उस कैच के बारे में आप क्या कहेंगे? एक कैच आपका था और मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि आज आपसे दूसरे एक कैच के बारे में बात कर रहा हूं। आपका कैच भी खूब चर्चा में रहता है आज तक वो, और ये कैच भी रहेगा। तो इन दोनों की तुलना करके बताइए आप मुझे, आपको कैसा लगा जब सूर्या ने कैच पकड़ा? बहुत बढ़िया। देखिए, कैचेस विन मैचेस, ये पुरानी कहावत है जो आज तक चली आ रही है। और अक्सर कभी वो कैच मत भूलिए जो उन्होंने बाउंड्री पे पकड़ा था। इस तरह के जब कैच पकड़े जाते हैं तो टीम का जोश बढ़ जाता है। बड़ा मजा आया देख के, और बड़ा इम्पोर्टेंट कैच है। ये नहीं है कि आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस समय मैच किसी तरफ भी जा सकता था। तो वैसे तो तारीफ पूरी टीम की होनी चाहिए, लेकिन जब आपने इस कैच का चर्चा किया है तो मैं कहूंगा कि ये शायद हिस्ट्री में कहा जाएगा सबसे बेहतरीन कैच है। जो आपने पीछे भागते हुए 1983 में पकड़ा था, लोग आज भी आपको उसकी याद दिलाते होंगे। जी, वो समय निकल गया। आज इन बच्चों की बात करो, अच्छा लगता है। तुलना क्या करनी, वो बहुत अलग समय था, ये बहुत अच्छा समय है, और एंजॉय करो इस समय को। और हाँ, सूर्या ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा, अक्षर ने पकड़ा कैच जो मैं कहूंगा ये छोटी छोटी जो बीच में कहानियां आती है ना, ये बड़ी खूबसूरत होती है, और इसकी चर्चा चलती रहती है, होती रहती है। और क्यों नहीं, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं जो इस खेल को इतना बड़ा बना देती हैं। मृत्युंजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मृत्युंजय, क्या खबर है? वानखेड़े के बाहर टीम कब तक निकल सकती है? कहा जा रहा है कि जल्दी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो खत्म होगा, फोटो सेशन होगा, और उसके बाद खिलाड़ी निकलेंगे। थक चुके हैं सुबह से। देखिए, ये निश्चित तौर पर कार्यक्रम जल्द समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट बता दूं कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि कुछ जगहों पर मामूली भगदड़ जैसी स्थिति बनी, और उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। और अभी जो हमारे पास जानकारी है कि वानखेड़े स्टेडियम के बाहर कुछ लोगों को एग्जॉस्ट भी हो गए, बेहोशी की हालत में उनको सुरक्षित जगह पर बिठाया गया। ये आपको सड़क की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, जरा देखिए सड़क पर किस प्रकार से ये तितर बितर भीड़ हुई, और यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ। ये देखिए, ये सब तमाम ये भीड़ की वजह से हुआ है। भीड़ की वजह से लोगों के जूते चप्पल यहाँ पर सबके छूट गए। और ये देख लीजिए आप सामने, आपको कैमरे की तस्वीरों पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर ये जूते चप्पल, जो फैंस थे यहाँ पर पहुंचे हुए थे, भीड़ में फंसे हुए थे, उनके जूते चप्पल, छाते, बैग, पर्स, पोस्टर, ये तमाम देख लीजिए। जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां इसी प्रकार से ये जूते चप्पल। मृत्युंजय से तकनीकी दिक्कत के चलते कम्युनिकेशन में हमें दिक्कत आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम फिर से आपको दिखाएंगे। हम थोड़ी देर पहले यही सोच रहे थे, जब ये मरीन ड्राइव पर इतनी भीड़ देख रहे थे, तो हम हाथरस की उस घटना की बात कर रहे थे जो एक धार्मिक आयोजन के बाद मची थी। हम यही कह रहे थे कि जिस तरह से इस भीड़ को मैनेज किया जा रहा है, क्या इसी तरह से हाथरस की भीड़ को भी मैनेज किया जा सकता था? विवेक, क्या खबर आ रही है? ताज होटल के बाहर कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं है? वहां दर्शक ठीक ठाक है? देखिए, जी हाँ, यहाँ तो ठीक है, लेकिन जो बात मृत्युंजय कह रहे थे, मैं बिल्कुल उसी गेट के बाहर खड़ा था, और वहां से मैं अपना कैमरे ऑन करके मैं बार बार लाइव टेलीकास्ट के दौरान बता रहा था कि यहाँ पर स्टैम्पेड होने की गुंजाइश है, और हुआ भी। वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और जो लोगों के जूते, चप्पल, पर्स, और आपको बता दें कि वहां से लेकर जो चर्च गेट का स्टेशन है वो भी यहाँ से कम तकरीबन कोई 800-900 मीटर की दूरी पे होगा, वहां तक पूरा खचाखच भरा हुआ था, और पुलिस से उनको संभल नहीं पा रहा था। और इतना क्राउड अभी भी आ रहा था, ऐसा नहीं था कि कोई भी क्राउड जा रहा था, हर कोई चर्च गेट से जो है वानखेड़े की तरफ आ रहा था। पुलिस को बहुत बार यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा, एम्बुलेंस भी आए, कई सारे लोग बेहोश हुए, मेरी आंखों के सामने बेहोश हुए। बस यहाँ पर यह है कि इतने जोश में, इतने जुनून के साथ जब फैंस आते हैं, लेकिन इतने ज्यादा तादाद में फैंस यहाँ आ गए थे कि संभालना मुश्किल हो गया था हमारा मुंबई पुलिस के लिए भी, और उनको मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। फायर एम्बुलेंस भी आए, फायर टेंडर्स को भी बुलाया गया ताकि किसी तरीके से रेस्क्यू किया जाए। तो थोड़ी बहुत हुई है, कुछ लोग बेहोश हुए हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि बहुत ज्यादा कोई कैजुअलिटी के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन छोटे मोटे स्टैम्पेड हुए थे और पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन इतने ज्यादा तादाद में लोग, मेरे ख्याल से खुद रोहित शर्मा ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। अगर एक्सपेक्ट किया होता तो शायद उन्होंने वो ट्वीट नहीं किया होता जिस ट्वीट को लेकर अब जो है
मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा मुश्किलों में आ गई थी। अभी भी वहां पर क्राउड मैनेज करने की दिक्कत हो रही है और जितनी झलक मिल जाए प्लेयरों की उतनी कम है प्लेयरों के लिए। और अब यहाँ पर जैसे जैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अब ताज पैलेस के होटल पे यहाँ पर टीम आएगी तो क्या यहाँ आपको पुलिस अगले आधे घंटे पुलिस के ने अंदर कॉर्डन ऑफ वगैरह कर रखा है कि यहाँ ज्यादा लोग जमा ना हो या कोई भी इस तरह की घटना ना हो जिसे रोकने के लिए दिक्कत हो? कुछ इंतजाम किए हुए हैं यहाँ? नहीं तो लोग तो सारे यहाँ आ जाएंगे वहां से फिर। देखिए, वीनू मांकड़ गेट हो या फिर विजय हजारे गेट हो, जो मुंबई के जहां पर दो टीमें जहां से एंटर करती है, वहां पर आपके पास 150 पुलिसकर्मी थे और कम से कम वहां पर कुछ नहीं तो 40 से 50 हजार लोग थे। 2-3 बार बैरिकेड तोड़कर लोग जो है गेट के अंदर आ गए तो उनको मजबूरन गेट को लॉक करना पड़ा, दोनों साइड्स को लॉक करने पड़े। तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि जहां पर कोई एग्जिट पॉइंट नहीं था, जो जहां पर है वहीं पर है, वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई कैजुअलिटीज नहीं हुए और सिचुएशन अब थोड़ा अंडर कंट्रोल रहा। और जैसे जैसे टीम बस आती रही, पुलिस ने भी थोड़ा बहुत कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश करी। विवेक, एक बात और बताइए, आपकी तो बहुत सारे दर्शकों से बात भी हुई होगी, ये सारे मुंबई का क्राउड है या देश के बाकी हिस्सों से भी लोग यहां पर आए हुए हैं? देखिए, मुंबई में इतना क्राउड है कि आपको बाहर से लेके आने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ओपन बस परेड में सेलिब्रेट करने के लिए। ये सारे के सारे यहाँ लोकल से, और जैसे ही उन्हें पता चला कि वानखेड़े स्टेडियम में उनका एक सेरेमनी हो रहा है और उसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री एंट्री है, 4 बजे से गेट्स खुलने थे, लोग यहाँ पर दोपहर को 1 बजे से आने शुरू हो चुके थे और 4 बजे जब ऑफिशियली गेट क्लोज ओपन होने थे तब मजबूरन यहाँ के लोगों को गेट क्लोज करना पड़ गया था, क्योंकि उसके आगे जो है कई लोगों के पास ग्रैंड स्टैंड के पासेस थे, जहाँ पर पासेस दिया गया, उस पास का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो गेट के बाहर ही खड़े रहे। गेट को लॉक करना पड़ा क्योंकि कैपेसिटी से 120% लोग ऑलरेडी अंदर पहुंच चुके थे और उसके बाद बाहर इतने लोग खड़े हो गए थे कि भगदड़ मच चुकी थी, जिसके विजुअल जो है हमने अपने टीवी पे भी दिखाए, मृत्युंजय जिसका जिक्र कर रहे थे। तो अच्छी खबर यह है कि कोई मेजर कैजुअलिटीज नहीं है और किसी तरीके से ठीक ठाक से वो हो गया। लेकिन अभी भी ये पूरा खाली नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, अभी भी टीम स्टेडियम के अंदर है और वहां से यहां तक कैसे लेके आना है, ये एक और बड़ा चैलेंज रहेगा टीम के लिए। और हमारे साथ कपिल देव भी जुड़े हुए हैं। कपिल जी, आपने सुना होगा पुलिस कम पड़ रही है, भीड़ बहुत ज्यादा है। देखिए, जब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग आ जाते हैं तो ऐसा हो सकता है। बहुत देखिए संभल के, अगर देखा जाए ये बहुत बड़ा एक त्योहार बन गया है, लोग इतने ज्यादा आए हैं, लेकिन उसके बाद जो स्टैम्पीड हो रहा है या कुछ मिसहैप हुए, हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए और पब्लिक को भी, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल है, मैसेज जाना चाहिए कि ज्यादा मत कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि खुशी के बीच में थोड़ा सा अगर खलल पड़ जाएगी तो वो सारी उम्र आपके जहन में रहेगी। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को संभले। हाँ, इमोशन होगा, ये सारी उम्र बच्चों को याद रहेगा जिनके माँ बाप लेके आए हैं कि हम भी यहाँ आए थे, ये माहौल में थे, लेकिन इस माहौल को किरकिरा नहीं होना चाहिए और सबको अपना अपना ध्यान रखना है। अगर कुछ गलत होता है तो प्लेयर अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे, उनके जहन में एक दरार सी रह जाएगी, ये ऐसा क्यों हुआ। कपिल जी, फैंस के साथ साथ आप सोचिए कि खिलाड़ियों के परिवार के लिए, माता पिता के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए भी शायद ये ऐसा लम्हा होता होगा जो वो जिंदगी भर भूल नहीं पाते होंगे। आपको भी एहसास हुआ होगा? यकीनन। मुझे, अगर आपने पूछा था 83 का, अगर हम बात करें, वो पहली बार हमें महसूस हुआ था एयरपोर्ट से लेके वानखेड़े स्टेडियम तक, चारों तरफ लोग खड़े थे और हमें इशारा कर रहे थे, हम बस में खड़े थे, ऊपर ही इसी तरह का माहौल था। उस समय तो इतने कैमरा या इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस समय भी मैं ये कह सकता हूँ, आज से 40 साल पहले जो उन्होंने प्यार मोहब्बत लोगों ने दिया, उसको वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे लोग आए, उन्होंने अपना प्यार मोहब्बत दिखाया, अच्छी बात लगी। फिर अगेन बार बार यही कहूंगा तमाम उन लोगों से जो वहां पर है, मैं भी ज्यादा चाहता था, लेकिन वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है कि कैसे पहुंचा जाए। और यही कहूंगा कि कोई मिसहैप नहीं होना चाहिए, हमें गाइड करना चाहिए लोगों को कि ध्यान से, दूर से भी देख सकते हो, ये सारी उम्र आपके साथ रहेंगे, कोई ऐसा काम ना करो जिससे कल आपको दुख हो। कपिल जी, देखिए, बात चाहे कुछ भी हो, ऑस्ट्रेलिया की कर ले, इंग्लैंड की कर ले, इंग्लैंड ने जब T20 वर्ल्ड कप जीता था, मैं लॉर्ड्स के मैदान पर तब भी मौजूद था, बाहर जो भीड़ थी उसको भी मैंने देखा था। लेकिन जो ये तस्वीरें जब
इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आता है ना, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जितना भी अच्छा क्रिकेट खेल ले, इंग्लैंड जितना भी अच्छा क्रिकेट खेल चुका हो, लेकिन ऐसी तस्वीरें वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलती। देखिए, दो ही है, एक क्रिकेट यहाँ पर हिंदुस्तान में कह सकते हैं या सब कॉन्टिनेंट में कह सकते हैं थोड़ा इमोशनल ज्यादा है। दूसरा ब्राजील में जब आप फुटबॉल जीतते हैं, या इटली में होता है कभी देखने को मिले, या अर्जेंटीना में जब वो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो उनके देश में भी इसी तरह तमाम दुनिया सड़कों पे आ जाती है और किस तरह से वो शोर मचाते हैं, खुश होते हैं। ये थोड़ा सा नजारा अब देखने को मिला है कि लोगों में जोश जुनून देखकर बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लम्हा जो इस मैच का आपको सबसे दिल को छू गया हो, एक तो वो कैच वाला हमने डिस्कस कर ही लिया, या आपको ये लगा किसी टाइम की अब तो मैच गया हाथ से? देखिए, वो आखिर के 4 ओवर अखीर तक ये लग रहा था कि कोई भी क्रिकेट का पंडित हो या ज्ञानी हो या क्रिकेट को समझता है, वो लास्ट के 4 ओवर में शायद 10% चांसेस थे, 90% चांसेस थे कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। उसके बाद टीम ने वापसी की, वो एक कैच पकड़ा, बुमराह का ओवर आया, सब कुछ मिला के आपने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, बहुत बेहतर खेल रहे थे। स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा निराशा मिला, फिर उसके बाद 170 रन बनाए, जो वहां पर 170 रन बहुत होते हैं। और उसके बाद इस तरह का माहौल आया कि 3 विकेटें उन्होंने खोई, लगा फिर मैच जीत गए। लेकिन फिर उन्होंने जो 8-7 ओवर खेले, ऐसी क्रिकेट खेली कि मानो सब कुछ उन्होंने अपनी गेम में लगा दिया। और फिर आखिर के 4 ओवर, उसकी चर्चा तो आने वाले 100 सालों तक होती रहेगी। पर बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेली इंडियन टीम ने। साउथ अफ्रीका ने अच्छा खेला, लेकिन इस समय वो लाइन जो कहते हैं ना, क्रॉस किया, जैसे हम पिछली बार ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध नहीं कर पाए थे, इस बार हिंदुस्तान ने वो लाइन बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से की। इस बार अमेरिका के जो वेन्यू रखे गए थे या जिस तरह से मौसम रहा, यह भी कहा गया कि अगर वर्ल्ड कप में इस तरह का मौसम रहे तो बहुत सारी टीम्स को मौसम की मार भी पड़ी। आप इत्तेफाक रखते हैं या ये भारत की किस्मत में लिखा था, या भारत की टीम ने इसे हासिल करना था इसलिए ये सब कुछ चलता रहा? देखिए, सबके लिए एक है, आप कभी नहीं कह सकते कि ये भारत के लिए था। ये सब टीमों को एक जैसा मौका मिला। हाँ, कभी टॉस आप जीत जाते हो, कभी हार जाते हो, कभी बरसात आ जाती है, और कभी गलत टाइम पे आपका डकवर्थ लुईस आता है, तो बिल्कुल गेम बदल जाती है। तो इसलिए आप किसी को दोषी नहीं कह सकते। ये सबके लिए प्लेटफॉर्म एक है और सबने अपना अपना क्रिकेट खेले, और उसमें अगर स्ट्रोक ऑफ लक इंडिया की तरफ है तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से लेकर सड़कों तक हर तरफ दर्शकों का हजूम है। वो फैंस जमा हुए हैं जो T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में अपनी टीम का स्वागत करने के लिए, टीम इंडिया का स्वागत करने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन इन फैंस का भी अपना ही फंडा होता है। एक युवक विराट कोहली को देखना चाहता था, भीड़ के बीच में आया हुआ था, जब नहीं देख पाया तो क्या हुआ? हमारे सहयोगी अहमद बिलाल ने बात की, आप वो बात सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। भारत में क्रिकेट के लिए फैंस की दीवानगी क्या है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, ये एक शख्स है जो कि सोलापुर से आया हुआ था और टीम इंडिया की विक्ट्री परेड देखनी थी इसे, और वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जाना था और अपने क्रिकेट स्टार्स की एक झलक देखनी थी। लेकिन यहाँ पर जो है उसकी अपने हीरोज की झलक नहीं देख पाने से ये फैन जो है वो इतना निराश हो गया कि इसकी आंखों से अब आंसू छलक पड़े हैं। क्यों रो रहे हैं आप? विराट कोहली एकदम बंदा दिसला मला। क्या नाम है, क्या नाम है? नाम बताइए। नाम? ओंकार। ओंकार जी, क्यों रो रहे हैं? विराट कोहली दिसला नहीं मला, सगळे दिसले विराट कोहली। हिंदी में बात कर सकते? विराट कोहली नहीं दिखा मेरे को, एक बार भी नहीं दिखा, सिर्फ एक बार। पुलिस भी आकल रही, मेरे को एक ही बार देखूंगा मैं। विराट कोहली को देखने के लिए कहाँ से? सोलापुर से आया। कितनी देर पहले? सुबह दोपहर को 2 बजे आया। दोपहर को ही यहाँ पर आया? इधर आगे रुका था, फिर भी नहीं दिखा। यहाँ सब लोग सर थे,
बोला दिखेगा, नहीं दिखा। अभी बोल रहे जा घर को, मैं नहीं जाऊंगा इधर से। दोपहर से आए थे तो फिर विक्ट्री परेड में देखा विराट कोहली को? नहीं दिखे, मेरे को दिखे ही नहीं है। आपको समझ आ गया होगा कि क्यों इतने ज्यादा फैंस क्रिकेट क्रेजी होते हैं इनका रोना देखकर। सोलापुर से आए थे, 2 बजे आ गए थे, विराट को नहीं देख पाए। T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में इस्तकबाल हुआ है टीम इंडिया का और उनको वानखेड़े स्टेडियम के अंदर बधाई के साथ साथ वो प्राइज मनी दिया गया, वो जश्न मनाया गया, जिसको देखकर आज सभी गदगद हो गए। असली खुशी का इजहार आज ही हुआ कि किस तरह से भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप की जीत के लिए लोगों ने सड़कों पर उतरकर, नाचकर, गाकर और खिलाड़ियों ने खुद भी उनको इसी भाषा में जवाब देकर आज इस वर्ल्ड कप का सेलिब्रेशन किया। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।